कल हमने प्रमाण के स्वरूप के संबंध में चर्चा की थी कि प्रमाण क्या है। आज उसी प्रमाण के संबंध में आज हम समव्यवहारिक प्रत्यक्ष की चर्चा करते हैं और यह विषय जो है शास्त्री प्रथम वर्ष के सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है। शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए एक कोर्स में भी है। यह अपने जो प्रमेय रत्नमाला है उस प्रमेय रत्नमाला के दूसरे अध्याय के द्वितीय समुद्देश्य के 5वें सूत्र की चर्चा है। इसमें बता रहे हैं, सूत्र है इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम देशता संव्यवहारिकम प्रत्यक्षम, कि भाई जो इंद्रिया और अनिंद्रिया, इंद्रिय तो अपन जानते ही हैं, इंद्रिय मतलब में जिसमें स्पर्श इंद्रियां होती हैं, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत, समझ गए ना, उसको कर्ण भी बोलते हैं। स्पर्श का मतलब क्या होता है? स्पर्श का मतलब में होता है जैसे अपन ने छुआ, छू कर के ज्ञान हुआ। जैसे अपन आँख से नहीं देख पाते और आँख से नहीं देख पाते तो अपन कैसे अनुभव करते? छू कर के। तो स्पर्श के भी हैं कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, हल्का, भारी। स्पर्श भी 8 प्रकार का है। कितने प्रकार का है स्पर्श? 8 प्रकार का। कड़ा, नरम, कड़ा मतलब में जैसे ये बुक है, ये बुक है तो इसमें जो अपन छू कर के देख रहे हैं तो एक कड़ी कड़ी अनुभव हो रही। इससे भी कड़ा, जैसे कि अपने पास पाटा है तो ये कड़ा, ठीक है ना, कड़ा महसूस हो, एक कड़ा है। दूसरा है ये नरम, कपड़े को अपन ने देखा ये नरम है तो कड़ा, नरम। अब कोई चीज़ ठंडी होती है तो ठंडी अपन छूते ही पता चल जाता है। गरम चीज़ होती तो अपन उसका पता चल जाता है। तो कड़ा, नरम, ठंडा, गरम। रूखा, अपन कोई चीज़ छूते हैं और रूखी रूखी सी लगती है। जैसे दीवार पे हाथ चलाएंगे तो अपन को रूखी रूखी लगेगी, लेकिन तेल पे हाथ रखेंगे तो अपन को चिकना चिकना लगेगा। तो रूखा, चिकना, समझेंगे ना। और हल्का, भारी, तो कोई चीज़ जैसे अपन छूते हैं, उठाते हैं तो उसमें अपन को हल्का, या कोई चीज़ वजनदार होती, ठोस चीज़ होती तो अपन को छोटी चीज़ भले हो लेकिन वजनदार लगती। तो ऐसे स्पर्श के जो है 8 भेद बताए गए हैं, ठीक है ना। स्पर्श, रसना इंद्रिय, रसना के भी इसी प्रकार से भेद बताए गए, समझे ना, कि भाई कड़वा, कसायला, चरपरा, मीठा, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और चरपरा, ये 5 भेद बताए गए। तो ऐसी प्रत्येक के ऐसे भेद बताए गए हैं। ऐसे इंद्रिया और मन मतलब में जो अपन लोगों को मन व्यापार वचन, जो मन से जो व्यापार किया जाता है उसको मन बोलते हैं। तो मन से और इंद्रियों के निमित्त से जो एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब में संपूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता है। जैसे मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा हूँ तो ये मेरे को पुस्तक, तो देखो अभी मैं देख रहा हूँ तो मेरे को पूरी पुस्तक दिखाई दे रही, लेकिन जब मैं यहाँ पढ़ूँगा, कुछ भी जो लिखा है उसको पढ़ूँगा कि भाई भरत ने रामचंद्र जी को ये कहा, तो भरत की तरफ देखें तो भा देखेंगे तो उसमें रा और ता नहीं दिखाई देगा। तो उसी प्रकार से अपन जब किसी चीज़ को देखते हैं तो पूर्ण रूप से वह दिखाई नहीं देती है। ऐसे ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, यह प्रत्यक्ष ज्ञान जो इंद्रियों के निमित्त से होने के कारण से पूर्ण रूप से वह स्पष्ट नहीं है। वह ज्ञान जो है अपूर्ण ही है। तो उसके लिए अपन बोलते हैं कि देशतः समव्यवहार प्रत्यक्षम, कि जो एक देश व्यवहार करे, जो संपूर्ण देश को व्यवहार नहीं करे, एक देश को व्यवहार करे, उसका नाम है समव्यवहारिक प्रत्यक्ष। और यह समव्यवहारिक प्रत्यक्ष जो है किससे होता है? तो कह रहे हैं यह इंद्रियों और मन के निमित्त से यह ज्ञान होता है। इंद्रियों और मन के निमित्त के बिना यह ज्ञान संभव नहीं है। इसलिए इसमें अर्थ भी लिखा है, इंद्रियों और मन के निमित्त से होने वाले एक देश विशद ज्ञान को समव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। यहाँ विशद और ज्ञान की अनुवृत्ति आती है। अब यहाँ पर क्या टीका लिखी है कि विशद और ज्ञान की अनुवृत्ति आती है, एक देश विशद ज्ञान समव्यवहारिक है। देखो विशद और ज्ञान की अनुवृत्ति आती है तो एक देश विशद, विशद का मतलब में होता है संपूर्ण। तो कह रहे संपूर्ण रूप से नहीं, केवल एक देश। वस्तु को जाना है तो वस्तु को एक देश रूप से जानना, संपूर्ण रूप से उस वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। उस वस्तु को अपन जितना जानते जाते हैं उतना उतना वह ज्ञान होता जाता है। इस प्रकार से समीचीन प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार को समव्यवहार कहते हैं।
ये संपूर्ण रूप से जो समीचीन है और ठीक है। ऐसी उस प्रवृत्तिपूर्वक जो ज्ञान व्यापार होता है उसको समव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। इस प्रकार अपन ने इसकी चर्चा की है। आगे की चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे।